12 अगस्त 2022 को मेरठ में पुलिस को एक युवती का धड़पड़ा होने की सूचना मिलती है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और युवती के सिर की तलाश शुरू की जाती है, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को उसका सिर नहीं मिलता। उस वक्त पुलिस अंदेशा जता रही होती है कि कहीं कोई जानवर तो युवती के सिर को वहां से घसीट कर कहीं और नहीं ले गया, मगर पुलिस नहीं जानती थी कि कातिलों ने युवती का धड़ अलग और सिर कहीं और अलग ले जाकर फेंक दिया है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज ऐसी घटना की जिसने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया, बल्कि इस कहानी को जिसने सुना उसके शरीर में सिरहन पैदा हो गई। तारीख 12 अगस्त 2022, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान मेरठ के लिसाड़ी गेट का लखीपुरा इलाका। लखीपुरा क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान के पास आज तड़के से ही लोगों का जमावड़ा लगा है और अब पुलिस भी मौके की ओर बढ़ने लगी। खाकी की चहलकदमी देख मौके पर जमा भीड़ तो छटने लगी, मगर जो वाकया यहां पेश आया उसकी खबर महज कुछ ही मिनटों में शहर भर में ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग। दरअसल लखीपुरा क्षेत्र में स्थित इस कब्रिस्तान के पास एक लड़की की सिर कटी लाश पड़ी है। मृतिका का धड़ पुलिस के कब्जे में है और उसके सिर की अभी भी तलाश जारी है। अफसोस दर अफसोस, क्योंकि पुलिस की तवील खोजबीन के बाद भी मृतिका का सिर बरामद नहीं हो सका। जहां पहले ही पुलिस के सामने मरने वाली लड़की का सर बरामद करने की चुनौती खड़ी थी, तो वहीं अब पुलिस के सामने बिना सिर के मृतिका की शिनाख्त करने की चुनौती भी खड़ी हो गई। खैर, पुलिस जब मृतिका की शिनाख्त नहीं कर पाई तो पुलिस को मजबूरन कानूनी प्रक्रिया के तहत मृतिका के धड़ को ही सुपुर्दे खाक करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या यह मुकदमा पुलिस के लिए दर्द सर बनने जा रहा है, या फिर पुलिस उस चेहरे को ढूंढ पाएगी जिसे देखने के बाद पुलिस के हाथ कातिलों के गिरफ्त तक पहुंच सके। ये बात जल्द मंजरे आम पर आएगी, मगर आइए उससे पहले घटना के कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं। दरअसल मेरठ के रिहान गार्डन में सानिया का परिवार रहता है। सानिया का अपने पड़ोसी वसीम से प्रेम प्रसंग चल रहा है। सानिया उससे शादी की जिद पर अड़ी है, मगर सानिया के परिवार को यह कतई मंजूर नहीं। इस बात को लेकर परिवार में गम और गुस्सा है, जबकि इसी बात को लेकर बेटी सानिया अपने ही माता पिता के मुकाबिल खड़ी हो गई। शायद यही वजह है कि सानिया के परिवार ने रिहान गार्डन से घर बेचकर शालीमार गार्डन में घर खरीद लिया। लेकिन सानिया अभी भी वसीम की जानिब रुजू थी। वह बहुधा अपने माता पिता को रात के वक्त में नींद की गोलियां देकर वसीम से मिलने जाती है। हर रोज ही की तरह सानिया ने 11 अगस्त की रात भी परिवार को नींद की गोली दी और प्रेमी से मिलने निकल गई, मगर वह फिर कभी वापस घर नहीं लौटी। कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले हम आपको एक बार फिर लिसाड़ी गेट थाने ले चलते हैं, क्योंकि आज वह हुआ जिससे न केवल पुलिस 12 अगस्त को मरने वाली लड़की की शिनाख्त कर पाएगी, बल्कि पुलिस लड़की को मौत के घाट उतारने वाले क्रूर कातिलों को भी जेल के पिंजरे में बंद कर पाएगी। दरअसल पुलिस ने आज धड़ के बाद मृतिका का सिर भी ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से एक नाले से बरामद कर लिया, और फिर उसके बाद वह हुआ जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया, क्योंकि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि शालीमार गार्डन निवासी सानिया ही थी। दरअसल इस घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस ने मृतिका की शिनाख्त करते हुए इस घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस खुलासे में अधिकारियों द्वारा दावा किया गया कि दरअसल सानिया अपने पड़ोस के रहने वाले वसीम नाम के एक युवक से प्यार करती थी, जबकि वह अक्सर रात के वक्त में अपने माता पिता को चाय में नींद की गोलियां देकर अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। और अब धीरे धीरे उसकी मां को सानिया पर शक होने लगा। एक रोज जो चाय सानिया ने अपनी मां को दी थी, उसकी मां ने वो चाय नहीं पी। मां ने सोने की एक्टिंग की और फिर सानिया घर का दरवाजा खोलकर प्रेमी से मिलने जा रही थी। इस दौरान उसकी मां ने उसे पकड़ लिया।
कहा जाता है कि मां ने सानिया के हाथ पकड़े और बाप ने उसका गला रेत दिया। उसके सिर को धड़ से अलग करके सिर कहीं और धड़ कहीं और ले जाकर फेंक दिया गया। दरअसल मृतिका की शिनाख्त के बाद कई बुनियादी सवालात थे जो पुलिस के सामने सीना ताने खड़े थे। उनमें सबसे अहम सवाल था कि अगर सानिया अपने घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी तो उसके माता पिता ने क्यों कर इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। वहीं 19 अगस्त 2022 को वारदात में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। घटना का खुलासा करते हुए मेरठ के तत्कालीन एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि सानिया के धड़ से सिर को अलग करने में उसकी मां भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की रात भी सानिया ने अपनी मां को नींद की गोली वाली चाय दी थी, लेकिन शक होने पर मां ने चाय नहीं पी। रात को करीब 2 बजे जब सानिया वसीम से मिलने जाने लगी तो माँ बाप ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पिता ने उसे जमीन पर पटक दिया और माँ ने कसकर उसके हाथ पकड़ लिए। पिता जानवर काटने वाला छुरा लाया और बेटी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। हत्या की इस वारदात को छुपाने के लिए पिता ने साइकिल से उसके धड़ को लिसाड़ी गेट थाने इलाके के लखीपुरा क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास फेंक दिया और सिर को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक नाले में ले जाकर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद कातिलों की ओर से बेटी के कत्ल को छुपाने की पुरजोर कोशिश की गई, मगर कहते हैं ना कि अपराधी को अंततः अपने किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही हुआ इन दोनों के साथ भी, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरठ की सानिया हत्याकांड की। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी अपने नए एपिसोड लेकर आपके बीच आते रहें तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर क्राइम के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।